हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों के बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम था इसीलिए अभी तक 10 रोज़, शायद 10-11 रोज़ हो गया है, वीडियो नहीं बना पाए थे। तो चलिए कोई ना, आ गए हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो देखते हैं आज हम लोग जो पढ़ेंगे त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ चुके हैं, हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, एक एक सवाल को भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है ना पोलिनोमियल यानी 10 क्लास का बिहार बोर्ड का जो गणित है उसमें पोलिनोमियल यानी कि बहुपद चैप्टर जो हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे। उसका कुछ थ्योरी है जो कि हम पहले लिख के रख चुके हैं। समय ना ज़्यादा लगे, वीडियो काफ़ी लंबा ना हो जाए, तो इसको आज समझते हैं। उसके बाद फिर कंटिन्यूस हम लोग पढ़ाई जारी रखेंगे। तो जो भी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आएगा तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए देर ना करते हुए बनाते हैं, फिर बातचीत करते रहेंगे। अब तो आज के बाद तो वीडियो डालेंगे हैं तो बातचीत, क्योंकि मेरा क्लास का भी टाइम हो रहा है, क्लास लेने का भी टाइम हो रहा है, क्योंकि 4 बजे से बैच चलाते हैं तो उसका भी समय हो रहा है। तो इसलिए देर ना करते हुए, विलम्ब ना करते हुए बातचीत किसी और वीडियो में करेंगे। फिलहाल चलते हैं, हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। पहला देखिए बहुपद यानी पोलिनोमियल। ये क्या होता है? बहुपद ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। चर का जो घात होता है, चर क्या होता है? एक्स वाई जेड ए बी सी डी सब क्या है? हमारा चर है। तो इनका जो घात होना चाहिए, वो घात जो होता है कितना होना चाहिए? चर का घात पूर्ण संख्या के रूप में होना चाहिए। ठीक है, कौन सी संख्या? एक पूर्ण संख्या हो। जैसे आप देखिए 4x + 2, 2x² - 3y + 4, या 5x³ - 4x² + x - √2 etc. ये सब क्या है? बहुपद है। चलिए अब आता है एक चीज़, बहुपद की घात। ठीक है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री इसको बोला जाता है। बहुपद में चर की घात सबसे बड़ी घात यानी कि सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। जैसे आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास, जैसे ये एक बहुपद है। ठीक है, ये एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? अधिकतम पावर 3 है तो त्रिघात बहुपद है। देखिए अधिकतम पावर जिसका इसका क्या है? 3 है, तो यही बहुपद की घात कहलाएगी। जो बहुपद में अधिकतम घात जो दिया रहेगा वही क्या कहलाता है? बहुपद की घात कहलाता है। तो अधिकतम पावर इसमें क्या है? देखिए 5x³ - 4x² + x - √2 है। तो अधिकतम पावर किसी इसी पे है ना, यही घात क्या कहलाएगा? बहुपद की घात कहलाएगा। देख लीजिए इतना में बहुपद की घात क्या है? 3 है। चलिए ठीक है, बहुपद के प्रकार। अब देखिए बहुपद का प्रकार क्या है? बहुपद 3 प्रकार का होता है। पहला रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक बहुपद जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। जिन बहुपदों की घात 1 होती है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद की घात कितना हो? 1 होता है उसे रेखिक बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर लिए हैं 2x - 3। देखिए कुछ नहीं पावर है तो 1 है ना, इस पर भी कुछ नहीं पावर है तो 1 है ना, √2x - 8 etc. ये सब क्या है? मेरा रेखिक बहुपद है। अब आता है द्विघात बहुपद, जिसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाता है। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है कि जिसका अधिकतम पावर कितना हो? 2 हो। तो जिन बहुपद की घात के 2 होती है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में देखिए यहाँ पे अधिकतम पावर क्या है इस बहुपद में? x² + 3 में है ना, x/2 - x² + 5। देखिए x² है, यहाँ पर अधिकतम पावर क्या है? 2 है। ये सब क्या है? द्विघात बहुपद है। इस तरह का एग्जांपल क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, अब आता है त्रिघात बहुपद। हालांकि ये चीज़ दे दिया है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से त्रिघात बहुपद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग के सिलेबस में थ्योरी में था त्रिघात बहुपद का जिक्र, तो थोड़ा बहुत इसमें हम कवर कर लिए। जो इंपॉर्टेंस हमको लगा कि इससे ये दे सकता है। त्रिघात बहुपद क्या होता है? जिसको इंग्लिश में क्यूबिक पोलिनोमियल बोला जाता है। जिन बहुपदों की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिन बहुपदों की घात 3 होती है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बहुपद की घात कितना? 3। तो देखिए यहाँ पे x² - 5, 4 - x² + 2x³। देखिए अधिकतम पावर यहाँ पे है क्यूब, ये त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जैसे हम बहुपद के शून्यक को लेते हैं कि बहुपद के शून्यक क्या होता है? माना px कोई बहुपद है, हम मान लेते हैं कि px क्या है? कोई बहुपद है। के जो है वो कोई वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मतलब रियल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सब क्या है? वास्तविक संख्या, रियल नंबर है। तो के बराबर कोई वास्तविक संख्या कुछ भी, तो मान लेते हैं। उसके बाद जब x के जगह पे हम के का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए? हमको 0 आ जाना चाहिए। 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं के बहुपद px का एक क्या होगा? शून्यक होगा। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल से समझिए
पी एक्स बराबर ये एक बहुपद दिया हुआ, जैसे माने हैं ना पी एक्स कोई बहुपद है तो पी एक्स को मान लेते हैं ये एक बहुपद दिया हुआ। यहाँ पे एक्स बराबर यानी के जो कोई वास्तविक संख्या था वही के का मान हम ले लिए कितना 4। तो अब एक्स के जगह हम 4 रख रहे हैं, तो यहाँ एक्स है 4 रख दिया। अब जहाँ एक्स है वहाँ 4 रख करके जब इसको हल कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 एक्स है तो 3 गुना 4, क्योंकि एक्स का मान 4 ले रहे हैं, एक्स का मान 4 ले रहे हैं, उसका -4 है तो -4, 4 का स्क्वायर है तो 4 गुना 4, 4 चौका 16, फिर माइनस का माइनस 4 तिया 12, फिर माइनस का माइनस 4, ये दोनों माइनस में जुड़ जाएगा, 12 4 16 -16 और 16 -16 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि P4 P-1 बहुपद एक्स स्क्वायर बहुपद इतना क्या शून्यक है। देखिए अधिकतम पावर क्या है 2 है, इसका 2 शून्यक होगा। ठीक है, हम तो एक ही शून्यक माने हैं ना, x बराबर 4 लिए हैं, इसका एक और शून्यक होगा, वो शून्यक क्या है -1। तो -1 का भी मान रखने से आपको क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जिस संख्या को रखने के बाद आपका मान 0 आ जाए समझिए कि वो उस बहुपद का क्या है शून्यक है। जैसे 4 रखने पे 0 आ गया तो इस बहुपद का 4 क्या है शून्यक है। उसी तरह से -1 भी यहाँ पे रखिएगा तो भी आपका मान क्या आ जाएगा 0 आएगा, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा शून्यक हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं थोड़ा सा ये रेखिक बहुपद के शून्यक। देखिए रेखिक बहुपद के शून्यक में क्या है कि Px बराबर 2x + 3 माना के बहुपद Px का एक शून्यक है। मान लेते हैं कि के बहुपद जो है वो Px का एक क्या है शून्यक है, तो P के बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, शून्यक होगा। यहाँ पे जब बतलाए ना कि 0 आएगा तो शून्यक कहलाएगा, तो के क्या आ जाएगा के बराबर 0। तो क्या अब x के जगह पर हम के रख सकते हैं, तो 2k + 3 बराबर 0। अब देखिए 3 को उधर ले जाएंगे, इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, माइनस में कर दिया। इन दोनों के बीच में क्या चीज़ का गुना का संबंध है, 2k के बीच में 2 और k के बीच में गुना का संबंध है, तो 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो -3/2, तो k का मान कितना आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। अब देखिए रेखिक बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ax + b होता है। ठीक है, जैसे Px बराबर ax + b। अब उसी तरह से यहाँ से अगर x का वैल्यू हम निकालेंगे यानी शून्यक निकालेंगे, Px का अगर शून्यक निकालेंगे तो b को उधर ले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में गुना का संबंध है तो a को उधर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा, तो -b/a हो जाएगा, तो इतना का शून्यक हो जाएगा -b/a। उसी तरह से यहाँ पर आ जाइए द्विघात बहुपद के व्यापक रूप को हम कह सकते हैं कि ax² + bx+ क्या होता है c होता है। उसी तरह से त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप क्या होता है ax³ + bx² + cx + d होता है। ऑब्जेक्टिव के रूप में ये सब हो सकता है कि पूछ सकता है, नहीं तो उतना त्रिघात बहुपद उतना नहीं है क्योंकि आपका सिलेबस में भी दिया हुआ है, तो लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ कि यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसलिए। देखिए रेखिक बहुपद के शून्यंकों और गुणांकों के बीच संबंध कैसे। अब देखिए हम जानते हैं कि रेखिक बहुपद का शून्यक क्या यहाँ पे आया था -b/a आया है। देखिए कहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए -b/a आया है। देखिए यहाँ पे रेखिक बहुपद का शून्यक -b/a। ये जो b जो है ना मेरा b को बोला जाता है अचर पद। ठीक है, यहाँ पे देखिए b जो है ये क्या है अचर पद है, क्योंकि इसमें x y z कुछ भी लगा नहीं है, ये क्या हो गया मेरा अचर पद हो गया। लेकिन ये जो a है मेरा ये क्या है x का गुणांक है ना, x का क्या है x और इसके बीच में गुणा का संबंध है ना, तो इसको बोल सकते हैं a जो है वो x का क्या है गुणांक है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं x का गुणांक। अब देखिए द्विघात बहुपद के शून्यंकों एवं गुणांकों के बीच संबंध। द्विघात बहुपद का देखिए व्यापक रूप क्या होता है ax² + bx + c होता है। अब इसमें मान लेते हैं कि अधिकतम पावर क्या है 2 है, तो इसका मतलब शून्यक कितना होगा 2 शून्यक होगा। मान लेते हैं कि माना अल्फा बीटा दिए गए बहुपद के क्या है शून्यक है, तो शून्यंकों का योग यानी अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a होता है। ये सूत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, -b/a होता है, b जो है मेरा -b/a होता है, तो x का गुणांक b जो है मेरा क्या होता है, देखिए b मेरा b देखिए कहाँ पे है इसका, तो यहाँ देखिए b x का गुणांक है ना, इसलिए इसको लेके हैं x का गुणांक। उसके बाद फिर यहाँ क्या है a मेरा देखिए यहाँ पे है यानी x² का ये गुणांक है, इसलिए लिखे हैं x² का ये गुणांक लिखे हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे में क्या है शून्यंकों का गुणनफल। शून्यंकों का गुणनफल में क्या है, यहाँ पे शून्यंकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू क्या हो गया बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये इंटू का मतलब गुना का चिन्ह है, अल्फा इंटू बीटा, तो इसका सूत्र क्या होता है c/a होता है। अब देखिए c इसमें देखिए व्यापक रूप में c मेरा क्या है अचर पद है, क्योंकि c में कोई x y z कुछ भी लगा हुआ नहीं है, तो c मेरा क्या हो गया अचर पद हो गया। उसके बाद अचर पद ये हो गया, और उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है a मेरा क्या है x² का गुणांक है, तो x² का गुणांक। इतना ही है, इसके बाद आप लोग का क्या होगा चैप्टर शुरू हो जाएगा। यहाँ क्या कर रहा है चलो ना वहाँ बाहर, तो इतना आप लोग का क्या हो गया, इतना थ्योरी है जो किसी को आपको क्या करना होगा याद रखना होगा, माइंड में रखना होगा।
उसका इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे 2.1 से कल से क्या करेंगे वो बनाने का प्रयास करेंगे। तो 2.1 कोई ख़ास नहीं है, बहुत आसान है, समझ जाइएगा, बहुत इजी वे में दिया हुआ है, कोई बड़ा चीज़ नहीं है। उसके बाद फिर 2.1 के बाद हम लोग 2.2 से इस तरह से पढ़ना शुरू करेंगे, यहाँ से कंटिन्यूस चलेंगे। उसके बाद 1 नंबर वास्तविक संख्या का जो चैप्टर हम लोग का पहला चैप्टर है, जिसको रियल नंबर बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले अभी 2.1 से हम लोग अब शुरू किए हैं, ये दूसरा लेसन है, यहाँ से शुरू किया। तो हम लोग शायद त्रिभुज तक पढ़ लेंगे बढ़िया तरह से, त्रिभुज से पहले यानी AP तक, समांतर श्रेणी यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे पढ़ लेंगे, त्रिभुज चैप्टर भी बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। उसका जैसे जैसे होता है चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग कवर करने का प्रयास कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो मेरा क्लास का टाइम हो रहा है, बच्चा सब देख रहे हैं कि क्लास में आना शुरू हो गया, आएगा, शोरगुल होना शुरू हो गया है, वहाँ पे शोरगुल भी हो रहा है, बाहर में भी वहाँ पे बहुत सारा जमा हो गया है, तो वीडियो रिकॉर्ड करें इसलिए बाहर में वेट कर रहा, बैठा हुआ है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।